हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संचिति फैशन डिज़ाइनर। आइए आज हम डबल कटोरी कटिंग फर्मा कटिंग करें। इसके लिए देखिए हमने ये पेपर लिया है, ये हमारा इंची टिप है और ये हमारे पास कैंची है और ये चौंक है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ मार्किंग करेंगे। देखिए जो हमारे पास पेपर है इसकी लेंथ टोटल लेंथ है 20 इंच और हमें ब्लाउज़ की लेंथ चाहिए 14 इंच। तो देखिए नीचे की 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ करके और हम 14 इंच पे मार्किंग करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और देखिए वीडियो को आप पूरी देखिए ताकि आपके पास में कोई भी डाउटिंग ना रहे। जब तक आप इस वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे तो आपको शायद इसी तरीके से समझ में न आए। मैं इसे बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको बताने की और समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए सबसे पहले हमने इसकी लेंथ 14 इंच पर मार्किंग कर ली है और लेंथ के बाद हम इसमें शोल्डर मार्किंग करते हैं। तो देखिए ये 32 इंच सीने के अकॉर्डिंग डबल कटोरी हम कटिंग करने जा रहे हैं। तो ये हमने 5 इंच शोल्डर लेना है और जिस प्रकार से मैं कटिंग कर रही हूँ आप उसी नाप के अकॉर्डिंग कटिंग करें, स्टिचिंग करें और देन फिर मुझे कमेंट करें। आगे का देखिए हमने नेक 3 इंच पे लिया है और हमने नेक की जो गहराई ली है वो 5.5 इंच ली है। डबल कटोरी का ब्लाउज है और जिस प्रकार से डबल कटोरी का ब्लाउज जिस नेप के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ उसी नेप के अकॉर्डिंग आप बनाएं। तो ये हमने 3-3 इंची की चौड़ाई से 5.5 इंच नेक को डीप किया है और इसको हल्का सा राउंड दे दिया है। ये सबसे पहले हमने नेक का आकार बना लिया है। अब हम शोल्डर पे जाते हैं। तो देखिए 32 इंच सीने के अकॉर्डिंग हम 5.25 से ज़्यादा शोल्डर हमें नहीं लेने चाहिए। अगर हम 6 इंची की शोल्डर लेते हैं तो वो शोल्डर हमारे गिरने लगेंगे। तो इसको हमने 5.25 इंच पर मार्किंग किया है और जो सीना है हमारा 32 इंच, तो 32 इंच की 4 भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको 8 पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए 8 इंच पर हमने सीने पर मार्किंग कर लिया है यहां से और ये 8 इंच हो गया। अब देखिए जो शोल्डर हैं आगे की जो बाजू है उसको हम आधा इंची का 34-36 में 1.25 इंची का हम शेप देते हैं और 32 इंच में सिर्फ आधा इंच का और पीछे भी हम आधा इंच का। तो ये हमारे आगे पीछे दोनों साइड के शेप हो चुके हैं। अब इससे पहले कि हम नीचे कटोरी तक चलें, आधा इंच का जो हमारे शोल्डर का शेप होता है, ये देखिए आधा इंच है और ये हमारे शोल्डर का शेप है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी और मेरी वीडियो को आप पूरा देखें। स्पष्ट रूप से मैं ज़्यादा आपको उलझाने की कोशिश नहीं करूंगी बल्कि स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप इसे बना सकें और फर्मा कटिंग कर सकें और आप ब्लाउज भी बना सकें। तो 32 इंच सीने के अकॉर्डिंग हम कटोरी की कटिंग करेंगे 10.5 इंच पर। आधा इंची चूंकि हमारे शोल्डर में चले जाते हैं, वरना कटोरी की कटिंग हमारी 10 इंच अवेलेबल हमें एक्चुअल में नाप के हिसाब से चाहिएगी हमें इसलिए हम इसकी कटिंग कर रहे हैं 10.5 इंच पर। तो 10.5 इंच पर मार्किंग करके और इस तरफ भी हम 10.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए इस मार्किंग को हम लंबे तक पूरा मार्किंग कर लिया है। ये हमारी ऊपर से लेकर के नीचे तक 10.5 इंच की, ये हमारी जो स्पेस है शोल्डर से लेकर के यहाँ तक 10.5 इंच है।
और साथ ही साथ हम सबसे पहले कमर पे भी मार्किंग कर लेते हैं। जो हमारी कमर है 32 इंच शोल्डर, 32 इंच सीने के अकॉर्डिंग कमर हमारी होंगी 28 इंच, और इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे पीछे की जो हमारी प्लेटें डलती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने 7.5 पे फुल मार्किंग, जो ये हमारी सिलाई की मार्किंग है 7.5 इंच पे, और 2 इंच हम इसे एक्स्ट्रा रख लेते हैं। और जो हमने 8 इंच सीने में मार्किंग किया है उसको भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ये हमारा मार्जिन होगा। तो देखिए इसको हम इसमें मिला लेते हैं। बहुत इजी और आसान तरीका है। जिस प्रकार से मैं आपको फर्मा कटिंग कर रही हूँ, मार्किंग कर रही हूँ, आप उस प्रकार से करके देखें और ज़रूर आपको पूरा मेजरमेंट है वो समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और देखिए जो 32 इंच सीने के हैं उस कटोरी को हम सिर्फ 4.5 इंच, नीचे से हम सिर्फ 4.5 इंच पे कटिंग करेंगे। अगर 5 इंच पे कटिंग करोगी तो ये एक्स्ट्रा कटोरी हो जाएंगी, बड़ी साइज में बड़ी हो जाएंगी। तो आप नीचे से 4.5 इंच लीजिए और इसको ऊपर से भी 4.5 इंच पे, और गले के अंदर हम इसको 3 इंच। ये 32 इंच कटोरी का नेप है। गले से आप चाहे सिंगल कटोरी हो या फिर डबल, गले के नेक के अंदर जो हमारा फ्रंट का नेक है उसके अंदर 3 इंच, और हमारी जो सामने की साइड है उस पर 4.5 इंच, और नीचे की साइड में 4.5 इंच। तो इस कटोरी को हम बराबर में ऐसे मार्किंग कर लें। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग तक के साथ ये हमारी कटोरी यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब देखिए इसे हमें डबल कटोरी स्टिचिंग करना है, और इस पे हमें बीच में पाइपिंग भी लगाना है। इस साइड पे हम पाइपिंग लगाएंगे और बीच में जो हमारी स्टेप होगी उस पे भी हम पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए जो कटोरी होती, इसका जो हमारा नेप है ये हमारी 5 इंच नीचे है, इसको हम 3 इंच तक, जहां हमारी प्लेट डलती है यहां से, और ये देखिए पूरा है कटोरी हमारा 7 इंच, इसको हम 2.5 इंच, इस तरफ से हमने ऊपर से 3 इंच लिया है और इस तरफ से हम ऊपर से 4.5 इंच लेते हैं। जो 4.5 इंच हमारी कटोरी की चौड़ाई थी तो इस हिसाब से हम इसको 4.5 इंच लेते हैं। और जो ये देखिए बीच का हिस्सा है 4.5 का, तो इस पे हम 2.25 पे मार्किंग कर लेते हैं। ये 2.25 इंच होंगी। बिल्कुल आसानी से मैं आपको और इजीली तरीके से डबल कटोरी स्टिचिंग कोशिश करूंगी सिखाने की और समझाने की, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखिए ये हमारे डबल कटोरी का आकार बनेगा। इसको आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं। और ये जो इसका है इसको हमने जो 4.5 इंच की कटोरी है इसको आप 4.5 इंच लीजिए, और ये जो 4.5 इंच का है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके 1.5 इंच हम नीचे का रख लेते हैं, और जो 3 इंच ऊपर का होता है उस पर हम मार्किंग करते हैं। तो ये हमारी ऊपर की पार्सन होगा, और ये जो है एक्स्ट्रा होगा इसको हम अलग से कटिंग करेंगे। तो देखिए कटोरी, डबल कटोरी बहुत आसान है, बहुत सुंदर बनती है, फिटिंग भी इसकी अच्छी होती है। तो आइए देखिए, आपको एक बार फिर बता देती हूँ। गले में इसको 3 इंच रखते हैं, और नीचे से जो 32 इंच के सीने के अकॉर्डिंग 4.5 इंच लेते हैं, और बीच के अंदर भी जो नीचे का हिस्सा जैसे 4.5 लिया तो ऊपर से भी 4.5, नीचे से अगर हम 5 लेते हैं तो बीच में से भी 5 लेते हैं। तो इस हिसाब से 4.5, 4.5 और फिर इसको 3 इंच राउंडिंग करते हुए इसको मिला देते हैं। इसको मिला देने के बाद में जो इसका स्पेस होता है उस स्पेस के अकॉर्डिंग तीसरे हिस्से में यहाँ पर हम मार्किंग करते हैं। तो ये हमने 4.5 इंच पे जो हमारे नीचे का था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मार्किंग की है, और इसको हमने जो 2 इंच पे हमें प्लेट डालते हैं उस प्लेट के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर हमारा सिलाई का निशान आता है। तो इसको हमने 2 इंच जो हम प्लेट डालते हैं कटोरी की
उसके हिसाब से आप मार्किंग कर ले। चाहे सीना हमारा 32 हो 34 हो, उसके अनुसार बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन इसका जो तरीका है, इसकी जो कटिंग है, इसका जो फरमा है, उसी तरीके से उसी मेजरमेंट से कटिंग होता है। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब देखिए, अब हम इसकी कटिंग करते हैं और जो कटोरी है उसको आपको आगे बना करके दिखाते हैं। और इसकी हम कपड़े पे कटिंग करेंगे और देन इसके बाद में हम इसको डबल कटोरी को पाइपिंग के साथ में और कपड़े पे स्टिचिंग करेंगे, और वो भी अंडरग्राउंड स्टिचिंग आपको दिखाएंगे। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको कपड़े पे कटिंग करके और देन अंडरग्राउंड स्टिचिंग करके हम आपको दिखाएंगे। तो ये हमने दोनों पार्ट आगे की और पीछे के एक साथ कटिंग कर लिए हैं, और जो हमारा मार्किंग किया हुआ है उससे थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा ले लिया है, ताकि हमारी जो मार्किंग की लाइनें हैं वो कटे नहीं। और जो ये सिलाई का है इस पे इस प्रकार से थोड़ा सा कट लगा दें। आगे की जो बाजू है उसको, ये हमारी आगे की बाजू है और इसको हमने इस प्रकार से राउंड दे दिया है। अब देखिए, ये कटोरी है। ये सब कटिंग करने के बाद कटोरी का नंबर आता है। तो अब हम इस कटोरी की कटिंग कर रहे हैं और उसके बाद में मैं आपको इसको डबल कटोरी की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए, ये हमारे 3 जो पार्ट्स हैं, ये हमारे बैक साइड का पार्ट है ये, और ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट्स हैं। ये हमारे वैसे ही रहेंगे। बैक साइड के पार्ट में हम जो है गले को जैसा आपको आकार देना हो वैसे हम गले को आकार देंगे। तो हमारा गला 5.5 इंच नीचे कटिंग किया हुआ है, हम इसको 9.5 इंच तक नीचे गहरा जो डीप है कटिंग करेंगे। आपको गला गहरा करना हो तो शोल्डर 5.5 इंच बहुत है, 5.25 इंच बहुत है। 6 इंच करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा और जो शोल्डर है वो गिरने लगेंगे। तो 32 इंच चेस्ट के मुताबिक 6 इंच शोल्डर नहीं लेते हैं अगर गला डीप हो तो। और अगर गला सिर्फ ये 6 इंच तक ही होता है तो आप शोल्डर को 6 इंच ले सकते हैं, क्योंकि हमारा पीछे का जो गला है वो बंद है, तो आप शोल्डर को 6 इंच तक ले सकते हैं। और जो देखिए पीछे की प्लेटें हैं उनको हम 4 इंच की दूरी से, जो हमारा बीच का स्पेस है, बीच के स्थान से हम 4 इंच की दूरी से जो प्लेटें हैं 5 इंच तक डालते हैं नीचे से। तो ये हमारी आगे पीछे की 2 प्लेटें हो गई हैं और ये हमारा बैक नेक हो गया है। इस नेक को हम कटिंग करेंगे और इसी हिसाब से हम कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद में हम अंडरग्राउंड इसकी आपको सिलाई स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तो ये 3 पार्ट्स हमारे तैयार हैं। अब ये देखिए, ये कटोरी है। इसको मैंने बहुत आसानी से आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो ये देखिए, ये जो कटोरी है इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, ये जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट है इसकी हमने कटिंग कर दी है। अब ये जो कटोरी का मेन पार्ट है इसको हम यहाँ पे रखते हैं। देखिए, इसको यहाँ पे रखने के बाद में सबसे पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं। जैसे ये हमारा पार्ट है उस पार्ट के मुताबिक हम इसकी एक मार्किंग कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम सिंगल कटोरी में दोनों साइडों में 1.25 इंच का, 1 इंच का और 1.5 इंच तक का गैप लेते हैं, उसी प्रकार से हम इस कटोरी में भी देखिए जो नीचे का है वो सिर्फ आधा इंच का गैप होता। ये जो आधा इंच है और ये जो बीच का स्थान है यहाँ हम देखिए सीधा मार्किंग कर लेते हैं और आधा इंच पे यहाँ पे निशान कर देते हैं। इसी प्रकार से आधा इंच तक हम मार्किंग करेंगे और इसको हमने चारों तरफ से कवर कर लिया है। तो ये हमारा जो था नेप उसका हमने फरमा, गला जो है वह वैसे का वैसे ही रहेगा। ये देखिए, इसको हमने कवर कर लिया है। अब देखिए, इसको हम जो 32 इंच सीने के अकॉर्डिंग 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से भी हम 1 ही इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और 34-36 इंच सीना हो तो इसको हम 1.25 इंच कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे
और जो ये आधा इंच की लाइन थी, इसको हम ये जो एक्स्ट्रा लिया हमने ये सिलाई का, जो हमारे बीच में सिलाई आएगी, पाइपिंग आएंगी, उसकी वजह से ये हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। और ये जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये हमारी कटोरी का, देखिए ऊपर से हम सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जो ये हमारा नेक के पास में है इसको हम सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो सिलाई आएंगी वो। और ये जो नेक का यहाँ से पास का साइड है इसमें हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। इस पार्ट को हम यहाँ 1 इंच में मिलाएंगे। ये देखिए इस पार्ट को हम यहाँ जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, ये देखिए इसकी जो दूरी है वो आधा इंच है, यहाँ से भी आधा इंच है, और यहाँ से हमने यहाँ तक 1 इंच पे, देखिए हर जो हमारी कटोरी होती है उसका यही नाप है। 32 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, और 34 इंच में आप 1.25 इंच कर सकते हो, और बाद में 36, 38, 40 में आप 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये हमारा नेप है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी भेद नहीं है। ये हमारा जो कटिंग किया हुआ था फर्मा, ये है अंदर वाला, और जो बाहर वाला ये एक्स्ट्रा लिया है ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और ये हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये हमारी सिलाई का एक्स्ट्रा है। और ये जो हमारी यहाँ पे जो नीचे की सिलाई आएगी उसके अकॉर्डिंग जो कटोरी का आकार बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम ये 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम आधा इंच सिर्फ सिलाई के हिसाब से एक्स्ट्रा लेते हैं, यहाँ तक आते आते ये जो 1 इंच में चला जाएगा। तो ये हमारा ऊपर का 32 इंच कटोरी का, ये देखिए 32 इंच के अकॉर्डिंग ये हमारे ऊपर का पार्ट्स हो गया है। अब जो देखिए इसकी आप लंबाई नाप लीजिए 3.5, और ये टोटल होता है 3.5, उसके बाद में 7 इंच थोड़ा सा ज़्यादा है, 7 से 7.25 इंच ये हमारा स्पेस है। इसकी जो दूरी है यहाँ से 3.5 और 7 इंच, 7.25 इंच की दूरी है। तो इस नीचे के जो पार्ट को हम देखिए 7.25 इंच, अब जो हम नीचे का पार्ट्स कटिंग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर का पार्ट्स है कटोरी का, ये पार्ट है, और इसमें जॉइंट होने वाला पार्ट अब हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये 7 इंच का हमने 7 इंच 7.5 तक हमने इसको मार्किंग कर लिया है। साढ़े 7 इंच तक यहाँ से। और देखिए जो हमने ये पीस निकाला था इसकी जो साइड थी वो थी हमारी 2 इंच, तो एक साइड से हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। जो हमारा बीच का है देखिए 7.25 के अंदर हम बीच के अंदर जो 7.5 का नीचे का पार्ट्स है उसमें हम 3.5, ये 3.25, इसको हम 2 इंच तक, जैसे हम 2 इंच की सिलाई लगाते हैं तो ये हमारी 2 इंच तक इसको हम ऐसे मार्किंग कर लेते हैं। जो हमारे साइड की पार्ट्स थी देखिए यहाँ से 2 इंच है, अब हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, इसको हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि इसमें हमारी सिलाई भी आएंगी और इसमें हमारा जो साइड का पार्ट, ये जो बीच की सिलाई है ये भी आएंगी। ये हमारी हो गई देखिए 3 इंच, और इस तरफ हम लेंगे वैसे ही नेक की साइड में 2 इंच। ये हमारी पूरी इसकी जो चौड़ाई है देखिए 7.5 ही रहनी चाहिए, ये हमने 7.25 है, ये हमारी 7.25 है। इस निशान को हम इस निशान में मार्किंग करेंगे, और जो हमने नीचे से एक्स्ट्रा लिया है उसको हमने देखिए 1-1 इंच पे, 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ, इसको हम इसमें मार्किंग कर देते हैं। ये हमारा मार्किंग हो गया है। अब हम इसकी जो है देखिए यहाँ से जो इस सिलाई में इसको अटैच करेंगे तो यहाँ से हम इसको आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। बस कुछ भेद नहीं है, ये हमारे 1-1 इंच का स्पेस है जो हमने एक्स्ट्रा लिया है साइडों में, वो हमारा स्पेस है।
ये हमारी सिलाई का एक्स्ट्रा कपड़ा है। और जो 2 इंच का हमने ये जो निकाला है, देखिए 2 ही इंच का है, तो इसको हम ये 2 इंच बराबर में लेते हैं और ये जो आधा इंच का है वो सिलाई का हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। और इस तरफ से हम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ये जो हमारा सिलाई का पोर्शन है ये कवर्ड करने के लिए इस तरफ से हम 1 इंच ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये हमारी 3 इंच का है। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए ये हमने कटोरी के पार्ट्स की कटिंग कर ली है। ये हमारी 32 इंची नाप के अकॉर्डिंग कटोरी की हमने कटिंग की है। और ये आप कटिंग करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद हमें कमेंट करेंगे आपकी ये जो कटोरी की कटिंग है बिल्कुल परफेक्ट होंगी। देखिए इस हिसाब से, और जो इसमें है ये इस हिसाब से ये जो है इसकी स्टार्टिंग है। और ये देखिए इसको हम यहाँ से फोल्ड करके इसमें ये जो जॉइंट होगा और या इसको ऐसे रख लीजिए आप, देखिए इसको यहाँ और इसके बाद में ये इसमें यहाँ चला जाएगा। तो ये हमारी कटोरी होंगी और फिक्स और बहुत सुंदर बनेंगी। इसको हम कपड़े पे कटिंग करेंगे और देन कल जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे और आपको स्टिचिंग करके भी दिखाएंगे। तो ये हमारी जो डबल कटोरी है इसकी स्टिचिंग हमने आपको दिखाई है, कैसी लगी है कमेंट जरूर करें। थैंक यू।